हेलो दोस्तों, मैं हूं मयूर। आ गए हम एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैंने अपने 1000 सब्सक्राइबर विद इन 3 मंथ कैसे कंप्लीट किए। इसके लिए आपको हाइपर या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, कैसे 4000 घंटे पूरे होंगे। ये सब हो जाता है, धीरे धीरे हो जाएगा। और 3000 सब्सक्राइब मतलब 1000 सब्सक्राइबर विद इन 3 मंथ, इसकी मैं आपको एक पूरी डिटेल से समझाऊंगा कि कैसे मैंने पूरा किया, मुझे कितना समय लगा। विद इन 3 मंथ में आई कम्प्लीटेड। तो ये मैं आपको शेयर करूँगा आपके साथ। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि YouTube की कुछ क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले जब शुरू में YouTube आया था तो उसका क्राइटेरिया था 4000 घंटे वॉच टाइम। ठीक है, विद इन एक साल के लिए 4000 घंटे वॉच टाइम था। तो उस समय और 10 मिलियन वो चाहिए था, 10 मिलियन पब्लिक, 10 मिलियन व्यू चाहिए थे। तो उस समय क्राइटेरिया थोड़ा क्रिटिकल था, थोड़ा डिफिकल्ट था। तो इस बार क्या यूट्यूब ने थोड़ा इसका पूरा ही चेंज कर दिया है। मतलब ये तो ही है, इसके अलावा एक हाफ मोनेटाइज की प्रक्रिया भी यूट्यूब लाया है। इसमें आपको विद इन 3000 मतलब एक साल में 3000 वॉच टाइम चाहिए और उसमें 3 मिलियन व्यू चाहिए 90 दिन में। तो इससे थोड़ा इजी हो गया है। हाफ मोनेटाइज हो जाएगा अगर चैनल, तो आपके पैसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थोड़ी प्रक्रिया नहीं लाया था। तो इससे पहले जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले मैं लोगों के क्वेश्चन मतलब मेरे पास जो भी आते हैं वो मैं लेना चाहता हूँ। तो लोगों के इसमें ये क्वेश्चन आता है कि कितने वीडियो मतलब दिन के महीने में कितने वीडियो आपको पोस्ट करने चाहिए। तो इसकी मैं आपको बताऊँ, देर इज़ अ नो क्राइटेरिया। मतलब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप कितने भी डाल सकते हो। आप डालोगे जितने वीडियो या शॉर्ट्स डालो, कुछ भी डालो, तो इससे इससे आपका चैनल क्या होगा, रेगुलर उसमें आएगा, रूटीन में आएगा। लोगों के पास जाएंगे, आपके सोर्स देखेंगे, लोग आप शुरू में स्क्रॉल भी करेंगे, शुरू में व्यू भी नहीं आएंगे। तो मैं मेरा बताता हूँ, बेसिकली मैं तो बहुत सारे वीडियो डालता था। अब शुरू में तो मैंने वीडियो डालना शुरू किया तो उस पर व्यू आए नहीं, कम आए थे। तो फिर मैंने वीडियो कम डाले, फिर मैंने शॉर्ट्स डाले। तो शॉर्ट्स डालने से क्या मेरे व्यू भी आए, सब्सक्राइबर भी बढ़े, धीरे धीरे ऐसा हुआ। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने डालोगे उतने आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बेटर है। और इसका एक और क्राइटेरिया बताना चाहता हूँ कि आप मतलब ऐसा मत सोचो कि वीडियो डाल दिया तो वीडियो तो डाल लो, उसके साथ उसका सोर्स भी डालो और वीडियो का एक वो इमेज थंबनेल क्रिएट करो और पोस्ट भी करो, उसको पोस्ट करके उसके लिंक भी डालो। ठीक है, जिससे क्या वो चैनल आपका रूटीन में आएगा। और फिर मैं एक सेकंड क्वेश्चन और जो लोगों का आता है मेरे पास, वो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये आता है लोगों के कि हाउ टू चैनल ग्रो, कि यार अपन उसका चैनल कैसे ग्रो करें। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि जो लोगों की नीच होती है, अब नीच क्या होता है कि यार आपका चैनल किस अराउंड है, मतलब कौन से सब्जेक्ट पे काम कर रहा है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मत जाओ। आप मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे भी जाओगे तो फिर आप बोर हो जाओगे। बोर इन द सेंस कि यार आपने सब कुछ कर लिया, आपके पास फिर भी आपके व्यू नहीं आ रहे हो, तो आप थोड़े डिप्रेस हो सकते हो। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हर तरह की वीडियो डालो। मतलब एक कंटेंट तो आपका एक फिक्स रखो, पर आप यूँ सोचोगे अगर कंटेंट भी आप फिक्स रख रहे हो फिर भी आपके व्यू नहीं आ रहे तो थोड़ा भी निराशा होती है। तो इसके लिए यूँ है कि आप सब तरह की वीडियो डालो, सब अपनाओ, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैंने सब कर लिया फिर भी व्यू नहीं आ रहे, फिर भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, फिर भी वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, फिर भी मोनेटाइज नहीं हो रहा, तो वो आपके नहीं आएगा। तो आप सब तरह के आप वो डालो वीडियो, तो वो अच्छा है। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि तीसरा जो मेन और इम्पोर्टेंट है, क्या मैंने अपने व्यू या जो भी है सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट किए। तो उसके लिए मतलब जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं, जैसे जो उस पर आता है यूट्यूब YT स्टूडियो खोलोगे, आपका जो हर सब वीकली वो एनालिटिकल डेटा आपका बताता है कि आपकी वीकली परफॉर्मेंस क्या है, उसके अनुसार वो आपका फीडबैक भी लेता है। और जैसे ही आप लास्ट में उसको जब सबमिट करते हो, जो वो ट्रेंड ऑप्शन होता है उसमें आता है नीचे ट्रेंड का, तो वो ट्रेंड पे क्लिक करा करो और उसमें देखा करो कि ट्रेंड कैसे कैसे चल रहे हैं, उस ट्रेंड को अपनाने की कोशिश करो, उस पर वीडियो बनाओ आप भी, तो आपके व्यू आएंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। जैसे अभी मैं अपना खुद बताता हूँ, जैसे मैंने एक वो हल्दी वाला ट्रेंड भी अपनाया था जो बहुत अच्छा चल रहा था, तो मैंने भी अपनाया, मैंने भी यूज़ किया, उस पर मेरे भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर आए थे, अच्छा खासा चला था वो भी। और उसके अलावा एक वो अभी लेटेस्ट आपको अजय देवगन की मूवी आई है ना, वो सन ऑफ सरदार 2, उसमें वो पहला तू दूजा तू, वो हाथ करके इशारा है, पहला तू दूजा तू, वो मूवी का सॉन्ग उन्होंने ऐसा बनाया था। तो उस पर भी बहुत अच्छे खासे ट्रेंड बने और उस ट्रेंड को अगर आप अपनाओगे तो आपके व्यू आएंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपकी गाड़ी भी निकल पड़ेगी मोनेटाइज की तरफ। और तीसरा जो लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि यार हम वीडियो तो बनाते हैं लेकिन कॉपीराइट आ जाता है, तो कॉपीराइट को कैसे हटाएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉपीराइट आएगा क्यों। अगर आप किसी का गाना यूज़ करोगे तो कॉपीराइट आएगा, किसी का आपने कंटेंट चुरा है तो कॉपीराइट आएगा। तो अब
सबसे पहले तो आप ध्यान रखो कि यार आपका कंटेंट है तो ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपीराइट की झंझट होनी नहीं चाहिए। अगर गाना यूज़ कर रहे हो किसी का तो कॉपीराइट है क्या, तो कोई इशू नहीं, तो वो कॉपीराइट आप हटा सकते हो। बाकी अगर आपने किसी का कंटेंट चोरी किया है फिर कॉपीराइट आ गया तो फिर आपकी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कॉपीराइट में 3 स्ट्राइक मतलब 3 बार कॉपीराइट आने पे वो आपका चैनल डिलीट हो जाता है, यूट्यूब खुद ही आपका चैनल हटा देता है। तो किसी का कंटेंट चोरी करके मत डालो, मतलब अपना खुद का डालो, भले कुछ भी नहीं हो रहा हो, कुछ आप बता रहे हो उसमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो वो भी डाल सकते हो। तो किसी का कंटेंट चोरी नहीं करना। अगर आप गाना जैसे सोर्स पे गाना लगा रहे हो, अगर आप सोर्स डाल रहे हो और उस पर गाना लगा रहे हो और फिर कॉपीराइट आ रहा है तो उसको, वो कॉपीराइट नहीं होता, वो कॉपीराइट क्लेम होता है एक्चुअल में, तो उसको आप हटा सकते हो। तो उसके 3 तरीके होते हैं, या तो उस वीडियो को हटा दो, मतलब उस सेगमेंट जहाँ कॉपीराइट जिस गाने पे आया है उस सेगमेंट को, वीडियो को हटा दो, या दूसरा क्या है उस वीडियो को आप म्यूट कर दो, मतलब क्या उस सेगमेंट को आप म्यूट कर दो, और तीसरा जनरली होता है कि उस गाने को ही रिप्लेस कर दो। तो मैं सबसे बेहतर, जब मेरे से आते हैं, जैसे मैं सोर्स डालता हूँ उस पर कोई गाना डाला तो टी सीरीज़ के से मेरे पास भी कॉपीराइट आ जाते हैं, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करना कभी कभी भूल जाता हूँ तो ऐसा वैसा डाल देता हूँ, तो टी सीरीज़ के मेरे पास कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं। तो मैं भी यही करता हूँ, मैं सबसे बेहतर या तो उसको म्यूट कर दूंगा या फिर म्यूट से अच्छा रिप्लेस कर दूँ उस सॉन्ग को। तो उसमें ऑप्शन आता है, आप वाई स्टूडियो में जाइए और वहाँ पर कॉपीराइट का जो भी क्लेम कर रहा है जो भी था तो उसको आप कर सकते हो, आप उसको मतलब चेंज करोगे तो वो एकदम, या तो रिमूव कर दो वो सबसे बेटर है, सॉन्ग को ही रिप्लेस कर दो तो वो आप कर सकते हो। तो मैं भी जनरली ये यूज़ करता हूँ, या तो म्यूट करता हूँ या रिप्लेस करता हूँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती। और दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार आप आपके वीडियो या मतलब सब्सक्राइबर या वॉच आवर या जो भी आपका चैनल है उसको मोनेटाइज करने में सबसे बड़ी भूमिका रहती है थंबनेल की। कि यार लोगों के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि यार बहुत क्यूरी आती है कि यार थंबनेल अपना अट्रैक्टिव कैसे बनाएं, कैसे क्या करें। देखो सबसे पहली चीज़ तो है कि अगर आप सोर्स डाल रहे हो तो उसमें थंबनेल डायरेक्ट ऐड हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप वीडियो डाल रहे हो तो उसमें थंबनेल बनाने में आप अगर उससे ही उठा रहे हो तो अच्छा नहीं लगता वो थंबनेल, और इतना क्लियर भी नहीं बनता। तो इसके लिए एक ऐप आती है, जनरली मैं तो वही ऐप प्रेफर करता हूँ, अगर आप भी प्रेफर करो तो अच्छा है। एक कैनवा करके कुछ कैनवा ऐप है, कैनवा ऐप है, उसमें आप फोटो को अच्छी तरह से एडिट कर सकते हो, कुछ भी मतलब उसमें पीछे सब बैकग्राउंड में यूट्यूब का साइन भी आ जाता है, यूट्यूब सब्सक्राइबर जो भी आप ऐड करना चाहते हो उसमें लेयर बन जाती है। जो बड़े बड़े जो भी यूट्यूबर है जैसे कैरी मिनाटी है और जो भी अलग अलग यूट्यूबर है वो अधिकतर वही यूज़ करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि एक चीज़ होती है उसमें, जैसे आपने फ्री पेड कर रहे हो, फ्री पेड कैनवा ऐप यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मतलब ये है कि जो इमेज है अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको वो एकदम मतलब पिंग इमेज भी आती है, जैसे यूट्यूब सब्सक्राइबर का आप लोगो उठा रहे हो तो उसको पिंग करना पड़ेगा, तो वो उसमें ऐड नहीं होता, मतलब फ्री में यूज़ नहीं होगा, तो उसको आप पेड की तरह यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास तो उसका पेड सब्सक्रिप्शन है, उसका कुछ 12 मंथ का 999 रुपये का कोई पेड सब्सक्रिप्शन रहता है, तो वो मैंने ले रखा है, तो वो अच्छा बेटर है। या फिर उसमें आप नहीं जाना चाहते हो तो इंसोट, अगर आप नो सीखे हो मतलब नए नए यूट्यूबर बने हो तो इंसोट ऐप से भी कर सकते हो, वो भी बेटर है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि मैं करता हूँ कैनवा ऐप से, तो आप भी कैनवा ऐप से कीजिए, क्योंकि उससे सब्सक्राइबर, क्योंकि मेन होता है थंबनेल, अगर थंबनेल अच्छा होगा तो लोग आपके मतलब लोगों की नज़र आपके थंबनेल पे ही है, अगर थंबनेल अच्छा होगा तो लोग आपका वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब मतलब वीडियो में जाएंगे और देखने की इच्छा होगी। अगर थंबनेल ही बेकार है तो आपका वीडियो मतलब इतना चलेगा नहीं। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप कैनवा ऐप यूज़ कीजिए, ठीक है। और बाकी और भी क्वेश्चन आते हैं लोगों के मेरे पास कि यार वॉच आवर मतलब जैसे इसके सब्सक्रिप्शन का जो मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया रहता है कि वॉच आवर है 4000 घंटे, तो वो 4000 घंटे अपन को एक साल में पूरे करने हैं कि बार बार मतलब 2 साल 3 साल बार बार 4000 घंटे पूरे करने, तो नहीं, वो 4000 घंटे केवल एक बार पूरे करने हैं। अगर एक बार पूरे हो गए, चैनल मोनेटाइज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ये व्यूज़ की बात करते हैं तो मेरे पास बहुत अधिकतर क्वेश्चन आए, जैसे मेरा भी 1000 सब्सक्राइबर हुए तो मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो उसमें व्यूज़ का भी बहुत सारा उसका मटेरियल रहा कि यार लोग आप पूछते हैं कि यार ये व्यूज़ मतलब 3 मिलियन व्यू है, 10 मिलियन व्यू है, तो ये कैसा है मतलब। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, तो जो ये व्यूज़ है ये 3 महीने में आपको पूरा करना है। अब 3 महीने में आपके जितने भी सोर्स पे हैं वो पूरे व्यू काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सोर्स पे एक सोर्स डाला उस पर 3 मिलियन, तो ऐसा नहीं। 3 महीने में ओवरऑल जितने भी सोर्स है उस पर आपके अगर आपके 10 मिलियन व्यू आ रहे हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज के लिए लागू है, तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो ये चीज़ें थी। और जब एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यार जैसे नए नए आप यूट्यूबर बने, तो जैसे मैं भी नया नया यूट्यूबर मैंने स्टार्ट किया तो मुझे नहीं लगा था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मतलब मैंने कभी इतना सोचा भी नहीं था कि 1000 सब्सक्राइबर तक मैं पहुंचूंगा भी।
तो मैं क्या करता था कि यार पहले मैं जिसको जानता था तो उनको बोलता था, उनको अपने चैनल के बारे में बताता था कि यार ये मेरा चैनल है, थोड़ी इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना के उनको बताता था। तो उनसे मैंने बोला था कि यार सब्सक्राइब करो, अपने चैनल के बारे में बता, तो वो लोग सब्सक्राइब किए। ऐसे धीरे धीरे मैंने अपने चैनल को ग्रो किया था, मतलब लोगों को बताता। और मैं मतलब थोड़े भगवान वाले वीडियो भी मैंने थोड़े डाले हैं, तो ऐसे मैंने अपना चैनल धीरे धीरे ग्रो किया। तो ये था पूरा। मैं भी चाहता था जैसे कहीं भी थड़ी पे अगर मैं चाय भी पी रहा था तो लोगों को अपने वीडियो के बारे में बताता, अपने चैनल के बारे में बताता और उनको बोलता कि मेरा चैनल देखो, आप सब्सक्राइब करो। मतलब जैसे कहीं भी जनरली मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे सामान लेने भी गया या बैंक भी गया, कहीं भी गया, तो लोग बाग आ रहे हैं तो उन कस्टमरों को मैं अपने चैनल के बारे में बताता या सामान, या फिर मैं थड़ी पे चाय पी रहा था तो कस्टमर को मैं अपने चैनल के बारे में समझाता था, बताता था, मतलब उनके बताता कि ये मेरा चैनल है, आप देखो, सब्सक्राइब करो, उनको बताता था। तो जनरली वो सब्सक्राइब भी करते थे। तो ऐसे कर करके मैंने अपने लगभग, मतलब सच बोलूँ तो ऐसे कर करके मैंने 100 सब्सक्राइबर तो ऐसे ही किए। फिर मैंने नहीं किए, फिर मैंने ऑटोमेटिकली मैं सोर्स डालता था तो उस पर ऑटोमेटिकली मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। तो ये एक स्टार्टिंग जो टेक्निक होती है, मतलब स्टार्टिंग अपने चैनल को प्रमोट करने की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। मतलब लोगों को आपको जा जाके बताना पड़ेगा कि आपका ये चैनल है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, कितना भी कुछ भी कर लो, अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, लोग बाग आपके चैनल को देखेंगे नहीं, लोगों के पास आपके नोटिफिकेशन जाएंगे नहीं, तो उस अगर नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे, उस पे क्लिक नहीं होगा, तो आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, कुछ भी कर लो, आपके व्यू नहीं आने वाले, वो नहीं आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी जो मैंने शुरुआत में अपनाई, जब मैं नया नया, मतलब मैंने 2024 में ओपन किया था यूट्यूब पे वीडियो बनाना। तो उस समय मैंने ये की, और इससे मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए। फिर मैं सोर्स डालता था, पहले तो मैंने वीडियो डाले तो उस पर आते ही नहीं थे व्यू, फिर मैंने सोर्स डाले तो अच्छे खासे व्यू आए, अच्छा खासा व्यू आया, अच्छा खासा लोगों का रिस्पॉन्स आया। और दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, जैसे भी जो भी यूट्यूब पे नए नए YT स्टूडियो में जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी नई नई स्कीम आती है, स्कीम तो नहीं बोलूँगा, जो भी YT स्टूडियो पे नई नई अपडेट आती है, स्कीम तो मेरे मुंह से गलत से निकल गया था, जो भी YT स्टूडियो में नई नई अपडेट आ रही, तो उस अपडेट को आप देखिए। एक यूट्यूब क्रिएटर करके कुछ है, एक यूट्यूब चैनल ही है, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए या फिर उसको देखिए, वो जो भी लेटेस्ट अपडेट देता है तो उससे आपको अवगत होना जरूरी है। क्योंकि यूट्यूब में क्या नए फंक्शन ऐड हो रहे हैं, क्या नई चीज़ें आ रही है, वो सब उसी चीज़ से आती है। मैंने भी उसके चैनल को सब्सक्राइब किया था, तो हर मंथ में वो नया का नया आपका, मतलब जो भी मंथली रिव्यू होता है वो आपको देगा। और उस मंथली रिव्यू में आपके 3 पॉइंट होते हैं, और उसमें सेकंड पॉइंट में जैसे कुछ भी, जैसे यूट्यूब के नए इवेंट हो रहे हैं तो उसके बारे में बताएगा, उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हो। जैसे मैंने भी नया नया स्टार्ट किया था, तो मैंने भी उस YT क्रिएटर्स करके कुछ है एक यूट्यूब चैनल, तो उसको ज्वाइन किया था। तो मंथली रिव्यू हुआ था और मेरे पास भी उनकी तरफ से एक मेल आया था, क्या आप वहाँ पर अहमदाबाद में करके कुछ हो रहा था, मतलब इनका जो भी नए नए यूट्यूबर हैं या जो भी फेमस जो भी आने वाले थे, तो उनका एक इवेंट होने वाला था, उनका मेरे पास भी आया था, तो मैंने भी उसको ज्वाइन किया था। मैं भी गया वहाँ, अहमदाबाद गया, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो वो आप ज्वाइन कीजिए, उससे बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है। और इनके कुछ नए नए वो भी आते हैं अपडेट में, नए नए इनके कुछ वो रहते हैं, इवेंट होते हैं। जैसे एक इवेंट था वेब सबमिट करके कुछ था, @वेब सबमिट, उसमें आपके सोर्स डालने थे, और जिनको अच्छा मतलब सोर्स होंगे उनको कुछ प्राइस देने वाले थे। उसमें मैंने भी डाले थे, बहुत सारे सोर्स डाले थे, पर मेरे इतने व्यू नहीं आए, अपनी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि अपना नंबर लगे। तो लोगों के इतने अच्छे व्यू आए, उनका नंबर लगा। तो वो शायद मंत्रालय की तरफ से था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन करके कुछ उनकी तरफ से रखा गया था, यूट्यूब वालों ने एक इवेंट रखा था, तो उसमें आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को टेक करके डालने थे, ऐसा कुछ था। और दोस्तों आपको फाइनली मैं एक लास्ट एडवाइस या सजेस्ट यही कहूँगा कि यार, जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैं भी मतलब मुझे भी कुछ आता नहीं था, तो मैं भी जो नए नए जो भी फेमस यूट्यूबर हैं, जो नए नए स्टार्टिंग मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया था, तो उनके वीडियो देखता रहता कि यार इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, ये भी तो कर ही रहे हैं। तो उनके वीडियो जो मैं देखता था, तो वो भी अपने जैसे ही वीडियो बनाते थे शुरू में, तो उनके वीडियो, फेमस यूट्यूबर के वीडियो देखता रहता हूँ और बनाता रहता हूँ अपने शॉर्ट्स, जो भी अपने सोर्स डालता हूँ, वीडियो डालता हूँ, कंटेंट है जो भी है, वो ऐसे कर करके मैंने स्टार्ट किया था। और दोस्तों मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ऐसे मत सोचो कि यार 1000 सब्सक्राइबर है, पूरे होंगे कि नहीं होंगे, 4000 घंटा है वॉच टाइम में, पूरे होंगे कि नहीं होंगे। देखो, होना होगा जो होगा, आप बस कोशिश करते जाओ, मतलब कंटेंट बनाओ, अच्छा कंटेंट है, लेकिन आपको
कंटेंट अच्छा होने के साथ साथ आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी अपनानी पड़ेगी। लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि आपका चैनल भी है, आपका चैनल भी यूट्यूब पे लाइक कर रहा है, तो लोग आपके चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और एक बार अगर मैं आपको सच बोल रहा हूँ, अगर 100 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गए आपके, तो ऑटोमेटिक आपके सब्सक्राइबर आना चलेंगे और ऑटोमेटिक वॉच टाइम बढ़ेगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ, जो भी नए नए यूट्यूबर हैं, मतलब जो भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो बीच में ऐसे घबराए नहीं कि यार 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, बीच में छोड़ दें, तो नहीं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कंटिन्यू रखें। आने वाले समय में क्या पता आप भी एक बड़े यूट्यूबर बन जाए। और जो भी डाउट आए तो वो उसके लिए हम बैठे ही हैं, आप हमें बताइए, बेझिझक कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, तो मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूंगा। जितना मुझे पता है, जितना मेरी बेसिक नॉलेज है, जितना मैंने गेन किया है इससे यूट्यूब से अभी तक, उतना मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। तो इसी तरह अगर आप देखिए, इसी तरह लास्ट में ये फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि यार मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।